हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस का इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 3 इसका नाम है विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दोस्तों, ये टॉपिक कहीं इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखते जाना। आपके टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दोस्तों, मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था कि परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति का आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पहले ही बता रखी है, तो आइए हम बात करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको देखते जाना। सबसे पहले अपन चित्र की बात करते हैं। चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव लिया, यहाँ पर मान लो -q आवेश स्थित है और एक अपन ने ले लिया इसी के धनात्मक आवेश ले लिया +q आवेश स्थित है। ठीक है, ये इस द्विध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा है। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु जो अपन मानते हैं ये O है। आगे बात करते हैं, इसके कारण अपन को किसी बिंदु P पर ना तो अक्ष पे लेना है ना निरक्ष पर लेना है। मैंने इसको साइड में ले लिया। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना, अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, इसकी बिंदु O से दूरी r है। ठीक है, आप चित्र को ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपन को विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि बिंदु P पर -q आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है इसकी अपन बात करेंगे, +q आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करेंगे, इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 2l। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है 2l। इसकी जो आधी लंबाई है वो कितनी, l और l, दोनों तरफ l है। आप लोगों को चित्र में अच्छे से बना देता हूँ। आप लोगों को जितना अच्छा चित्र बनेगा उतना अच्छा पढ़ने में मजा आएगा, समझने में अच्छा लगेगा। ये बना दिया अपन ने चित्र। ठीक है, बिंदु P है। मैं इस द्विध्रुव का नाम ले लेता हूँ AB। ये बिंदु A पर -q आवेश स्थित है, बिंदु P पर +q आवेश स्थित है। ठीक है, इस चित्र को आसानी से अच्छे से समझना दोस्तों आप। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ ताकि अपने एक त्रिभुज बन जाए और यहाँ से एक लंब डालता हूँ। लंब डाला अपन ने। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी एक लंब डालते हैं ताकि ये दो सीधी रेखा में विभाजित हो जाए। ये अपन ने लंब डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इस लंब का नाम होगा धनात्मक होगा, इसका नाम होगा AM और इसका नाम अपन ने लिखा BN। यहाँ कौन बना, यहाँ कोण थीटा है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ भी कोण थीटा बनेगा। मैं आपके इस l को हटा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहना चाहिए कि l दूरी है, यहाँ भी कोण थीटा बनेगा। ये बिंदु O था। ठीक है, आपने लंब डाला। आपने लंब डालने के बाद क्या होगा, दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैं चित्र को थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ आपके, ताकि और आपको अच्छा सा समझ में आए। ठीक है, ये चित्र बहुत अच्छा सा बन रहा है आपके। यहाँ भी अपन ने लंब बना दिया, ये आपने लंब डाला। ठीक है, आप सबसे पहले इस चित्र को ध्यानपूर्वक समझ लेना। अपन ने क्या किया, एक AB लिया। AB का -q आवेश है A पर, +q आवेश B पर स्थित है। बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और दोनों के कारण विभव ज्ञात कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए से लेके P तक के मध्य की दूरी मैंने मान ली R1 इसे, और इससे मध्य की दूरी कितनी होगी अपने पास R2। या R2 बिल्कुल सीधा नहीं है, ये भी याद रखना आप। इस चित्र को आप आसानी से बना लो। सबसे पहले आपको चित्र ही बनाना है इंपॉर्टेंट। जैसे आप चित्र बना लोगे आपका सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते अपन चित्र से आगे के बारे में। सबसे पहले आपने चित्र में क्या किया उसकी बात करेंगे। सबसे पहले चित्र के बारे में लिखेंगे। आपको किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान याद है। किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान कितना होता है,
आप लोगों को मैंने बता रखा है कितना होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि 12 लंबाई, पूरी लंबाई कितनी है बी की 12 लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है ना, कोई बिंदु P स्थित है। हमें बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, आप नोट करिएगा यहां तक। नोट कर लीजिएगा। अब मैंने क्या किया, ओ रेखा और पी रेखा को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने पर बिंदु ए से लंब डाला जिसका नाम है एम। इसी प्रकार बी से ओपी पर एक लंब डाला जिसका नाम है बी एन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ओपी रेखा को आगे की ओर बढ़ाकर इस पर बिंदु ए से एक लंब एम डालते हैं। डाल दिया। इसी प्रकार बिंदु बी से ओपी रेखा पर एक लंब क्या डाला अपन ने, एक लंब जिसका नाम क्या होगा, ए एन डालते हैं। आप इस पूरे को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो मैं वैसे बोल के दिखा रहा हूँ, वैसे आपको सारी चीज़ सुस्पष्ट रूप से दिख रही होगी। यहाँ पर ये ए एन है, ध्यान रखना, इसको पी एन ए एन डालते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ए एन डालते हैं। ठीक है, बिंदु बी से, सॉरी यहाँ बिंदु बी से जो आएगा वो बी एन आएगा। बिंदु बी से ओपी रेखा पर एकदम। अब चित्र में समकोण त्रिभुज कौन कौन से बने आप उसकी ध्यान दो। आपके समकोण त्रिभुज बन चुके हैं 90 डिग्री के 2 त्रिभुज बने हैं आपके। कौन कौन से त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज तो बनेगा आपके ए एम ओ और एक त्रिभुज बना आपके बी ओ एन या बी एन ओ। आपके 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो कौन कौन सा है, ए एम ओ और एक त्रिभुज कौन सा होगा आपके बी एन ओ। देखो मैं आप लोगों को चित्र को एक और बार बता दूंगा ताकि आपको उस चित्र से माध्यम से सारी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, मैं आप लोगों को साइड में चित्र बना दूंगा ताकि आप लोग वहां देखते जाए। ठीक है, आप लोगों को चित्र दोबारा नहीं बनाना है, बस मैं आपको समझाने के लिए एक साइड में चित्र बनाऊंगा ताकि अपन उसमें देख देख के सारी चीज लिख सकें। ठीक है, मैं आपके इस साइड चित्र बना रहा हूँ। मैंने क्या किया था, छोटा सा चित्र बनाएंगे। अपन ने यहाँ -q आवेश लिया, यहाँ +q आवेश लिया, यहाँ बीच में बिंदु O लिया, बिंदु B से कोई बिंदु P लिया। इस पर अपन को विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है।
इसकी दूरी कितनी है अपने पास, स्मॉल r दूरी है, ये अपन ने किया था। ठीक है, OP को मैंने जैसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद ये बिंदु A नाम था, इस बिंदु का B नाम था, मैंने यहाँ से लंब डाला, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस लंब का नाम कितना होगा दोस्तों, AM नाम था। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ लंब डाला और यहाँ कोण बन चुका है अपने, इस लंब का नाम कितना होगा, AN। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मानी अपन ने, R2 मानी बिंदु P से, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का नाम कितना अपने पास, R1 है। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से समझाया मैंने, आपका छोटा सा चित्र बना दिखा है, ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया। अब आपका समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बना उसकी अपन बात कर रहे हैं। एक तो बना AMO बना, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी याद होना चाहिए, स्मॉल l है, ये स्मॉल l है। ठीक है, और पूरे की लंबाई कितनी है, 2l है। मैंने आपको लिखा रखी है चित्र में, मैंने आपको चित्र ऐसे ही बना दिया ताकि आपको याद रहे। अपन समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, आपको जस्ट उसी के नीचे लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AMO में आप चित्र में देखो, मैं आपको डाल के कर देता हूँ, A ये वाला और ये वाला AMO में। अब आपको ध्यानपूर्वक देखो, आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से याद करना है कोस थीटा। क्या याद करना है, कोस थीटा याद करना है। अब कोस थीटा याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, लाडा कक्का से। आप लोगों को मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, आपको ये चीज नहीं लिखनी है, आधार बटा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, आपको आधार याद करना है। क्यों, मैंने ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या याद है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगा और कर्ण का काम करेगा। कर्ण का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, वो कर्ण का काम, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब का काम कर जाएगी, ये आधार का काम करेगा और कर्ण का काम है। थीटा कोस थीटा का सूत्र कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो कोस थीटा आधार का काम तो कौन कर रहा है, OM कर रहा है। आप चित्र में देखना, OM, कर्ण का काम कौन करेगा, आपके कर्ण का काम करेगा OA। ठीक है, ये कोस थीटा की जगह कोस थीटा आ जाएगा, OM की जगह OM आएगा और OA की जगह आपका आ जाएगा स्मॉल l, क्योंकि O से लेके L तक की, यहाँ से OM का मान आपके निकलेगा L कोस थीटा। ये बेटा अपने आगे काम आएगा OM का मान। OM का मान अपने काम क्यों आएगा, इसका कारण बता देता हूं मैं, क्योंकि आपको M से लेके P तक की दूरी याद करने के लिए अपन को उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। कौन कौन से दो भाग होंगे, OMO प्लस OP। क्यों, क्योंकि A से लेके P तक की दूरी M से लेके P तक की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, आप लोगों की पहली चीज आ चुकी होगी, L कोस थीटा कहाँ से आया, ये आपके काम आने वाला है। ये किसका मान है, आपके पास OM का मान है। आगे की अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करेंगे चित्र में से, आप लोग चित्र के बारे में ध्यानपूर्वक देखते जाना। अतः आगे बात करेंगे अपन, अतः आप ध्यानपूर्वक आप देखते जाना दोस्तों कि क्या बात कर रहा हूं मैं। M से लेके P तक की दूरी का जो मान होगा, M से लेके P तक की दूरी का जो मान होगा उसकी अपन बात करें, वो दो भागों में टूट जाएगा। M से लेके P तक की दूरी का मान किसके बराबर होगा, O से लेके M तक की दूरी और प्लस O से M प्लस O से P। देखो आप ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दो भागों में टूट चुकी है, एक पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं, आप लोगों को पता है MP बराबर कितना है, जब MP बराबर आप लोगों को OM का मान पता है, OM का मान मैंने निकाला था L कोस थीटा प्लस OP। आपके ये निकाला था L कोस थीटा प्लस कितना निकला था आपके OP। अब आपको चित्र से ध्यानपूर्वक देखना, चित्र से आप चित्र से जैसे ध्यानपूर्वक देखोगे, MP का जो मान होगा वो होगा AP के बराबर, AP के बराबर। ध्यानपूर्वक देखना, देखो यहाँ से जो लंब है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो आपके MP की जगह क्या जाएगा, AP आ जाएगा। AP बराबर कितना हो जाएगा, L कोस थीटा प्लस OP। आप लोगों के ये बनेगी समीकरण नंबर 1। इसको ध्यानपूर्वक देखना। AP का मान मैंने क्यों निकाला, ताकि AP से आपको R1 पता लग जाए। AP से आपको क्या पता लग जाएगा, R1 पता लग जाएगा। और जैसे आपको R1 पता लग जाएगा, इसका समीकरण नंबर 1 नाम मत दो, चलो इसको और आगे लिख लेते हैं अपन। अब AP की जगह तो कितना आ चुका है, R1 आ चुका है। L कोस थीटा की जगह L कोस थीटा आ चुका है।
प्लस की जगह प्लस आ चुका है और OP का मान कितना अपने पास R मान है, तो आपके बन जाएगी समीकरण नंबर 1। ये मान निकाला मैंने, R1 का मान निकाला, ठीक उसी प्रकार आपको सबसे पहले R2 का मान निकालना है और इसके बाद ही अपन को आगे की बात करनी है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। मैं आपके एक बार लास्ट में चित्र बड़ा बना दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, इसी प्रकार आपने cos थीटा तो निकाल चुका है। इसी प्रकार आप त्रिभुज ले सकते हो। कौन सा त्रिभुज लोगे आप? BNO। BNO जैसे आप लोगे, आपके आ जाएगा त्रिभुज BNO में वही आपको cos थीटा ज्ञात करना है। cos थीटा ज्ञात करने के लिए वही थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। आपको आधार ज्ञात करना है। आधार की जगह आपका आएगा ON और आपके कर्ण की जगह क्या आ जाएगा? कर्ण की जगह आपके आएगा OB आ जाएगा आपके सामने। फिर आप क्या करोगे? cos थीटा की जगह cos थीटा आ जाएगा, ON की जगह ON आ जाएगा और यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है? L है, L आ जाएगा। ON बराबर कितना आ जाएगा आपका? L cos थीटा। आपके समीकरण नंबर नाम नहीं देना है इसे, आपको पता होना चाहिए कि ON की जगह कितना आ जाएगा? L cos थीटा। आगे अपन बात करते जाएंगे चित्र के माध्यम से। चित्र से आप बात करो, चित्र से आपको वही बात करनी है जो अपन ने पहले की थी। चित्र से क्या बात करनी है? आपके O से लेके P तक की दूरी को दो भागों में बांटो, लेकिन अब के बाद दो भाग कौन कौन से होंगे? O से लेके N तक और N से लेके P तक। आप ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ O से लेके P तक के भाग कितने भागों में बढ़ चुका है? O से लेके N तक प्लस N से लेके P तक। O से लेके N तक प्लस N से लेके P तक आपके भाग आ चुके हैं। आपको ध्यानपूर्वक देखना है बेटा। OP की जगह तो कितना आएगा? O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R है, तो R लिख दो आप। O से लेके N तक के मान कितना है अपने पास? L cos थीटा, तो आप L cos थीटा लिख दो। प्लस N से लेके P तक का मान अपने पास नहीं है, तो N से लेके P तक के मान की अपन बात करेंगे। OP की जगह वापस देखना, O से लेके P तक का मान अपने पास है, मैंने R लिख दिया। O से लेके N तक का मान अपने पास नहीं है, सॉरी O से लेके N तक का मान मैंने निकाला तो L cos थीटा निकाल दिया। प्लस N से लेके P तक का मान अपने पास नहीं है, तो N से लेके P तक का मान ऐसा कैसे? मेरे को NP का मान ज्ञात करना है, तो L cos थीटा प्लस का हो जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का, तो NP बराबर आ जाएगा R माइनस L cos थीटा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। आप समीकरण नंबर 2 तक नोट कीजिएगा। एक समीकरण तो बनी आपके समीकरण नंबर 1, जिसमें मैंने निकाला, इसमें मैंने क्या निकाला? L cos थीटा प्लस R। वो किसका मान था आपके पास? वो R1 का मान था। अब मैं यहां से R2 का मान ज्ञात करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाना। ठीक है दोस्तों, चूंकि की बात करते हैं। चूंकि का मतलब क्या होगा? N से लेके P तक की दूरी और B से लेके P तक की दूरी आपस में बराबर होगी, तो N से लेके P तक की दूरी किसके बराबर होगी? B के लेके P तक की बराबर होगी। तो समीकरण नंबर 2 से आपके क्या आएगा? BP बराबर कितना आएगा? R माइनस L cos थीटा आ जाएगा। BP की जगह क्या लिखना है अपन को? R2 बराबर R माइनस L cos थीटा। बेटा आपको R1 और R2 के मान सबसे इंपॉर्टेंट है, समीकरण नंबर 3 है। आप किसी जगह देखोगे तो आपको R1 R2 के मान डायरेक्ट देखें, अपन को डायरेक्ट नहीं ज्ञात करना है, अपन को लगातार अच्छे से निकालना है। तो मैंने आपके सामने R1 R2 के मान निकाल लिए हैं। ठीक है, जैसे अपन ने R1 R2 के मान निकाल लिए, अपनी आगे की सारी समस्या सोल्व हो जाएगी और अपने पास इसका सारा आवेश आ जाएगा। तो अपन को वही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डायरेक्ट माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर विभव, अब इस लाइन को हटा दूंगा मैं, पर विभव V1 हो तो ठीक है, V1 बराबर कितना होगा? KQ अपॉन R1, और माइनस आवेश है तो माइनस लगा देंगे अपन। ठीक है, आपके समीकरण नंबर बन जाएगी ये 4। इसके बाद मैं इधर लिख देता हूं, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव
की अपन बात करेंगे, विद्युत विभव की अपन बात करेंगे, तो V2 बराबर कितना होगा, KQ/R2। ठीक है, आप लोगों को पता है समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। अतः विद्युत द्विध्रुव AB के कारण विद्युत विभव V हो तो V बराबर कितना आएगा दोस्तों, V1 + V2 के बराबर आएगा। समीकरण नंबर आपके बन जाएगी ये 6। आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 6 में आपको समीकरण नंबर 6 में किस किस के मान रखने हैं, आपको समीकरण नंबर 6 में 4/5 से मान रखने हैं। जैसे आप लोग 4/5 से मान रखोगे, आप लोगों की सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। हमको बात करेंगे समीकरण नंबर 4/5 से अपन मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते जाना। समीकरण नंबर 6 में 4/5 से मान रखने पर, जैसे मान रखूंगा V अपनी जगह आ जाएगा, V1 की जगह तो कितना आएगा, -KQ/R1 प्लस V2 की जगह कितना आएगा, KQ/R2। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लो। V बराबर आएगा KQ, मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा 1/R2 प्लस का, इसलिए मैंने आगे लिख दिया माइनस, इसको पीछे लिख दिया 1/R1। आप कंफ्यूज मत होना, 1/R1 था, मैंने इसको पीछे लिख दिया और इस पूरे पद को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, आपके बन जाएगी समीकरण नंबर 7। अब समीकरण नंबर 7 में समीकरण नंबर 1 व 3 से R1 व R2 के मान रखने पर, देखो दोस्तों, मैं R1 R2 के मान रखूंगा और जैसे अपन R1 R2 के मान रखेंगे और अपना पूरा आंसर आ जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। V की जगह V आ गया, KQ की जगह KQ आ चुका है। अब आप लोगों के 1/R2 का मान अपने पास क्या है, R1 का मान अपने पास क्या है, उसकी बात करेंगे। 1/R1 का मान अपने पास क्या, R2 का मान क्या था अपने पास, वो देखो आप R - L cos थीटा था। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस आ चुका है, जबकि R1 का मान अपने पास क्या था R + L cos थीटा था। ठीक है, अब आप लोगों को इसको सोल्व करना है, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ। V बराबर KQ, ऐसा कैसे आ जाएगा, इन दोनों का आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम क्या आएगा, R - L cos थीटा की जगह L cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ आएगा आपके, बड़ा कोष्ठक लगा देता हूँ, R + L cos थीटा। ध्यानपूर्वक देखा, इस पूरे पद से पूरा पद कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा R + L cos थीटा। ठीक है, यहाँ इस पूरे पद से पूरा पद कट जाएगा, ये पद आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आएगा माइनस का R, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का L cos थीटा आपके बन जाएगा। R से R कैंसिल हो जाएगा। आगे की अपन बात करेंगे, V बराबर आप लोगों को दिख रहा होगा KQ आ जाएगा। बड़े कोष्ठक की बात करें, L cos थीटा और L cos थीटा आपको बन जाएगा 2L cos थीटा बन जाएगा। आप समझदार हो, मैं आपके सामने एक सूत्र और लगाने वाला हूँ। A - B और A + B का सूत्र क्या होता है, A² - B² होता है। तो यहाँ क्या बनेगा, R² - L² cos² थीटा। मैंने कैसे लिखा, A - B और A + B से भी क्या लिख सकता हूँ, A² - B² लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, R² - L² cos² थीटा। आपके समीकरण नंबर 7 तक बन चुकी थी। आगे आप नोट करते जाइएगा, आपको दिख रहा होगा। हम आगे की बात करें, इसी को आगे सोल्व करेंगे। इसी को आगे सोल्व करने के लिए मैं इधर आ जाता हूं। मैं आपको लास्ट में वापस चित्र बना के बताऊंगा। अगर आपको चित्र समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, KQ अपन बात कर रहे थे इसकी, चलो आगे अपन सोल्व करते हैं। आपके क्या बना, 2L cos थीटा अपन में कितना है आपके R² - L² cos² थीटा। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग उस चीज को ध्यानपूर्वक देखते जाना। मैं यहाँ आपके लिख देता हूँ साइड में, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि आप लोगों को पता है द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र था Q
इंटू 2L, मैंने बताया था। देखो आपको Q दिख रहा है इंटू 2L दिख रहा है, तो कितना बन जाएगा, Q इंटू 2L की जगह तो आ जाएगा P, तो आपके V बराबर बनेगा K P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जैसे आप लोगों के बन जाता है तो ये आप लोगों के सामने समीकरण नंबर 8 आ जाएगी। समीकरण नंबर 8 द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 8 द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव को प्रदर्शित करती है। आप लोगों के सामने के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जो आया है वो किसको बताता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव को बताता है। फिर यहाँ से भी विशेष स्थितियाँ चलती है। समीकरण नंबर 8 के बाद क्या चलता है वो आप लोगों को भी नोट करना है। फिर मैं आपके एक बड़ा सा चित्र बनाऊंगा ताकि आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ जाए। आप लोगों को सारी चीजें देखनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट डालना है, यदि बिंदु P अक्ष और निरक्ष की बात करेंगे, यदि बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, अपन किसकी बात करेंगे, अक्ष की बात करेंगे। यदि बिंदु P अक्षीय रेखा पर स्थित हो या अक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु P अक्षीय रेखा पर स्थित होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो कोस 0 बराबर कितना होगा आपके सामने, कोस 0 का मान होता है 1। तो समीकरण नंबर 8 से अपन बात करेंगे, तो समीकरण नंबर 8 से बात करेंगे, समीकरण नंबर 8 से बन जाएगा V अपनी जगह के पी कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, वहां पर 1 आ जाएगा, 0 डिग्री रखना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा, और आपके क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो V बराबर कितना आएगा, के पी अपॉन में आपके क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आपके सामने आया। उसके बाद एक कंडीशन चलती है, यदि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर वाले पद को नगण्य मानने पर, जैसे नगण्य मानते हैं तो आपका आ जाएगा V बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहले भी याद किया, आप लोगों को समीकरण नंबर बनेगी 9। V बराबर कितना है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग नोट कीजिएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर कैसा आया, जैसे अपन ने एल स्क्वायर वाले पद को नगण्य माना, उसका मान 0 हो चुका है। जैसे 0 होगा तो V बराबर कितना आएगा आपके, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये तो स्थिति नंबर फर्स्ट की बात है। मैं आपके सामने कोई स्थिति लिखूंगा, स्थिति नंबर सेकंड किसको बताएगी, अक्ष की जगह वो बताएगी निरक्ष को। तो मैं यही नोट कर रहा हूँ, स्थिति नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर 2, यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर आपको होगा 90 डिग्री। अपन बात करेंगे जब वो कहाँ पर आ जाएगा, निरक्ष पर आ जाएगा। निरक्ष के लिए कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री जैसे आता है तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो कोस 90 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 8 से डायरेक्ट आपको पता है V बराबर के पी आएगा, 0 आएगा, आर स्क्वायर आएगा माइनस एल स्क्वायर आएगा और 0 आएगा। इसका अर्थ हुआ निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0। ये आपके समीकरण नंबर 10 बन जाएगी। आप निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। यह आप लोगों के सामने निकल चुका है। ठीक है दोस्तों,
आप लोगों के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आंसर आ सकता है। कैसा आ सकता है? जब एल स्क्वायर वाले पद को नगण्य मान के अपन छोड़ेंगे तो ये भी आप निकाल सकते हो। आप लोगों ने निकाल लिया। मैं आप लोगों के सामने एक और बात चित्र बना रहा हूँ ताकि आपको चित्र समझ में आ जाए। आपका ये टॉपिक यही समाप्त हुआ। मैं बस आपको एक और बार चित्र के माध्यम से दोबारा समझाना चाहता हूँ। अगर आपको चित्र समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं आपके सामने एक और बार चित्र बना रहा हूँ, आप उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखते जाना। देखना दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को, एक विद्युत द्विध्रुव बनाना है। ये विद्युत द्विध्रुव मैंने बना दिया, ये माइनस क्यू है और एक ये प्लस क्यू है। विद्युत द्विध्रुव की बात की, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु कितना है ओ। इस पूरे विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। मैं लिख देता हूँ, इस पूरे की लंबाई कितनी है? 2L है। आपको बिंदु P पर, हमें क्या करना है? बिंदु P पर, ये बिंदु P स्थित है, इस पर विद्युत द्विध्रुव बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। बिंदु P की बिंदु O से दूरी कितनी है? मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है आप लोगों को दिखना है। मैंने R लिखूंगा ताकि अपने ज़्यादा चित्र में गड़बड़ ना हो, ठीक है। जबकि बिंदु P की धनात्मक आवेश से दूरी कितनी है? R1 है, सॉरी ऋणात्मक आवेश से, और जबकि धनात्मक आवेश से दूरी कितनी है अपने पास? कितनी है? R2 है। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता जा रहा हूँ, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखते जाना। अगर आपने चित्र सही नहीं बनाया तो कुछ भी सही नहीं बनेगा, तो आपको चित्र ही सही बनाना है, ठीक है। चलो आगे की अपन बात करते हैं। मैंने क्या किया? ओपी रेखा को आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया। मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको चित्र दिखे। मैंने जैसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से लंब डाला, इस लंब का नाम क्या बन चुका है? अब आप ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ ए, यहाँ बी, इस लंब का नाम है एम, ये 90 डिग्री का, यहाँ कोण थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। आप ध्यानपूर्वक देखो, ए से लेके पी तक की दूरी और एम से लेके पी तक की आपको दूरी बराबर दिख रही होगी, ठीक है। मैंने एक लंब यहाँ डाला 90 डिग्री का, उसका नाम है ए एन। तो आप ध्यानपूर्वक देखो, एम से लेके पी तक की दूरी और बी से लेके पी तक की दूरी आपको बराबर दिख रही होगी, ठीक है। आप लोगों को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? एल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? एल। मेरे को अपने पास माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत विभव का मान कितना हो? के क्यू अपॉन R1। सबसे पहले आपको R1 और R2 के मान ज्ञात करने हैं। R1 का मान आप याद भी रखना डायरेक्ट, R1 का मान होगा L प्लस कोस थीटा, जबकि R2 का मान होगा L माइनस कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर बने रहिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।